हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोवर मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो में शेयर कर रहे हैं, बिग अपडेट आई हुई है, बड़ी खबर, अच्छी खबर है। नई नोटिस रिलीज हुई है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया परमानेंट वैकेंसीज से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड नया नोटिस रिलीज हुआ है। बिल्कुल ऑथेंटिक है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। अच्छी खबर है, बड़ी खुशखबरी। चलिए देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पर सारे के सारे रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो यहीं पर आज 9 दिसंबर को नई नोटिस रिलीज हुई है। मुझे लग रहा है मोस्ट अवेटेड नोटिस है ये। तो डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो यही ऑफिशियल वेबसाइट है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। अगर इस पर नोटिस अपडेट आई हुई है तो मतलब वो ऑथेंटिक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कई सारे फेक नोटिसेस भी, कई लंबे लंबे, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे 2-3 लाइंस के, लंबे लंबे 2-3 पेजेस के जो फेक लेटर्स हैं वो भी काफी सर्कुलेट हो रहे हैं। तो उस पर ध्यान नहीं देना। अगर वेबसाइट पर अपडेट आई हुई है तभी उस पर विश्वास करेंगे। तो चलिए, आज जो नोटिस आई हुई है, मुझे लग रहा है काफी कैंडिडेट इसका काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो नोटिस पर जो डेट डली हुई है वो है 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर 2024 नोटिस राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल टू कंसीडर फॉर टीचिंग पोस्ट थ्रू ESSE 2023, मतलब वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जा रहा है। मतलब जो आप बोलते हैं ना सेकेंड लिस्ट जारी करना, तो वो सेकेंड लिस्ट जारी हो गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स को फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी अगर उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर पाए जाते हैं और वो कैटेगरी में सीट खाली रहते हैं। तो आपको याद होगा ESSE 2023 के नाम से परमानेंट भर्ती ऑल ओवर इंडिया एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में स्टाफ रिक्रूटमेंट विज्ञापन जारी हुए थे 2023 में, जिसमें 10,000 अराउंड 10,000 वैकेंसीज थी, टीचिंग के भी नॉन टीचिंग के भी। तो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज फिल हो गई और बहुत सारे वैकेंसीज जो है, कुछ वैकेंसीज जो है ना ज्वाइन नहीं किए कैंडिडेट्स या एब्सेंट रहे, मतलब नहीं ज्वाइन हुए, किसी भी वजह से एब्सेंट हो गए या फिर आने के बाद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो जो भी केस था, बहुत सारे जो सीट्स रह गए खाली, उनके लिए 1:1.5 रेशियो में कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। मतलब सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है टीचिंग पोस्ट के लिए। क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो 1:1.5 है, इसका मतलब कि एक सीट पर 1.5 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जा रहा है। मतलब समझे कि 2 अगर वैकेंसी है खाली रह गई है तो उसके लिए 3 ही कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि 2 कैंडिडेट को तो जरूर चांस मिलेगा और एक कैंडिडेट को नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे है कि 90% चांसेस बन जाते हैं आपका अगर नाम आ गया है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कितने सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे थे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वाकई आप वेट कर रहे थे या नहीं। तो इससे और एक चीज है, वेटिंग लिस्ट कब तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, इसके बाद जो है नई वैकेंसीज भी आएंगी, क्योंकि कितने सीट फिर फाइनली फिल हो गए उसके बाद नई वैकेंसीज भी आएंगी। इससे ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखें, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के तो सेकेंड लिस्ट नहीं आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के अगर देखें परमानेंट वैकेंसीज, तो सेकेंड लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। तो सबसे पहले PGT बायोलॉजी के आपको ईमेल भी आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। और PGT बायोलॉजी का है 26 दिसंबर को। PGT मैं सबका बता दे रही हूँ डेट, रोल नंबर प्लीज चेक कर लें। PGT कंप्यूटर साइंस का है 26 दिसंबर को। वेन्यू बताया गया, वेन्यू भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे इसमें जो नोटिस है इसमें ये भी लिखा है कि आपको पर्सनली मेल भी आएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स का है 27 दिसंबर को। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री का है 27 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स का है 38 दिसंबर को। और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश को है 38 दिसंबर। 30 दिसंबर को, मैं एक्चुअली 38 बोलती हूँ लेकिन आप लोगों को वीडियो में 38 सुनाई देता, मैं बोल रही हूँ 38। तो 30 दिसंबर को है PGT इंग्लिश का। एंड इसके बाद PGT हिंदी का 31 दिसंबर को है। 31 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रोल नंबर चेक कर ले। PGT फिजिक्स का 31 दिसंबर को। PGT मराठी का 1 जनवरी 2025 को। अब जनवरी में भी डेट्स चले गए, चलिए आगे देखते हैं।
पीजीटी संस्कृत का है 1 जनवरी 2025 को, और पीजीटी तेलुगु 1 जनवरी 2025, पीजीटी हिस्ट्री 1 जनवरी, टीजीटी इंग्लिश 2 जनवरी को दिया गया है। आप अपने रोल नंबर्स चेक करें अगर आप शामिल हुए थे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जो एग्जाम हुए थे ESSE 2023 के। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के जो है 3 जनवरी को होंगे। काफी सारे कैंडिडेट मुझे लग रहा है इंग्लिश वाले जो है ना उनको पसंद नहीं आया एकलव्य मॉडल, काफी सारे रोल नंबर्स यहाँ पे हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया काफी कैंडिडेट ने। हिंदी वालों को भी लगता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पसंद नहीं आया, काफी रोल नंबर्स है यहाँ पे। टीजीटी हिंदी 6 जनवरी को डेट दिया गया है। टीजीटी हिंदी और भी है 7 जनवरी को, और भी है मतलब। टीजीटी मराठी में सिर्फ एक ही है। टीजीटी साइंस में भी लंबी लिस्ट है 8 जनवरी को, टीजीटी साइंस 9 जनवरी को, और टीजीटी सोशल साइंस 10 जनवरी को, टीजीटी सोशल साइंस 13 जनवरी को, टीजीटी संस्कृत 15 जनवरी को, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल 15 जनवरी, एंड टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल 16 जनवरी को, टीजीटी आर्ट्स 16 जनवरी 16 जनवरी को, टीजीटी म्यूजिक 17 जनवरी, टीजीटी उड़िया 17 जनवरी, एंड टीजीटी उर्दू 17 जनवरी को। रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट अगेंस्ट एवरी पोस्ट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये मेरा 2nd नंबर पे, मेरा 3rd नंबर पे, ये जो है ना नाम के हिसाब से, या जैसे होता है ना मतलब सीरियल नंबर में जो नंबर पहले आता है उसके हिसाब से अरेंज किया गया। इसमें मेरिट का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट को मौका मिलेगा क्योंकि जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर पाए जाएंगे और जिस रिजर्व कैटेगरी में सीट खाली है उस रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से आप रहेंगे। तो क्योंकि अभी कैसा है ना कि सीट तो खाली भी है, लेकिन रिजर्व कौन से रिजर्व कैटेगरी में खाली रह गया तो उस रिजर्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट मिलेंगे तो वो फिल किया जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे उसको खाली रखा जाएगा। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट ड्राइव आएगी उसमें जोड़ दिया जाएगा। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट 9:30 AM एज पर द शेड्यूल एट द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैंपस, IP स्टेट रिंग रोड, ITO न्यू दिल्ली 110002 नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, वायलेट लाइन एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर 5। तो आपको जो ना मेल भी आने वाला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही। यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करने की इन्होंने लिख दिया है, इट इज रीइटरेटेड दैट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इज ओनली टू ड्रॉ द पैनल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। अब इसमें मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग दे ही देंगे। अब इनके भी कुछ टर्म्स कंडीशंस ये रहेंगे, लेकिन चांसेस तो हैं क्योंकि इन्होंने वेटिंग लिस्ट इसलिए ही निकाली है ना कि जो सीट खाली रहेगी उनको भरना है। लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जिस कोटा में, जिस कैटेगरी में सीट खाली है उस कैटेगरी के कैंडिडेट मिलेंगे तभी वो सीट फिल होगी। तो ये 1-2 चीजें हैं, और अगर ये दोनों फुलफिल हो जाती हैं तो आपको मिल जाएगी ये ज्वाइनिंग। आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर अच्छे से अरेंज कर लें। अगर आपका रोल नंबर इसमें मेंशन किया हुआ है, आप में से कितने लोग कैंडिडेट जो है वेटिंग लिस्ट की वेट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए अब आप अगर खुद देखना चाहते हैं तो चले आना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसके बाद देखिए फेक लेटर का भी आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना 3 लाइंस दिए हुए हैं, नोटिफिकेशन में चले आना है आपको। आई थिंक नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन न्यू है ना, ब्लिंक हो रहा है, इस पे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। तो इसमें रिक्रूटमेंट ESSE 2023 आया। तो अभी अदर्स में नहीं करेंगे क्लिक क्योंकि ये पुरानी रिक्रूटमेंट है, इससे रिलेटेड वेटिंग लिस्ट जारी की है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो पहली नोटिफिकेशन जो आपको अपडेट दिखेगी वो ये वाली दिखेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल टू कंसिडर फॉर टीचिंग पोस्ट थ्रू ESSE 2023 और 9 दिसंबर को अपडेट आई हुई है। आज की डेट है जब मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरी कोशिश होती है सेम डे जो भी नोटिफिकेशन आए वो अपडेट आप तक पहुंच जाए वीडियोस के थ्रू।